Okay, we are going to discuss about the topic uterine rupture. ये देखें, दिस इज़ यूट्राइन रप्चर. यूट्राइन रप्चर क्या होता है कि यूट्रस रप्चर कर गया है. जैसे आपको नज़र आ रहा है बेबी का, देखिए पाँव बाहर आ रहा है क्योंकि इंटीरियर यूट्राइन वॉल जो है उसमें टीयर आ गया. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी. सो क्या लगता है आपको कि दिस इज़ एमरजेंसी कंडीशन या फिर नहीं? सो दिस इज़ द ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसी. और इस वजह से ये आपकी बुक में लिखा होगा इन द चैप्टर नंबर 14 ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसी यूट्राइन रप्चर. वहाँ से ये टॉपिक करते हैं यूट्राइन रप्चर का. सो इसका जो मेजर जो कॉज होता है ना, वो ये होता है यूट्रस क्यों रप्चर करता है जब प्रीवियस सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो. तो यहाँ पर हमने जो है वो इसका स्कार होगा सी सेक्शन का. तो नेक्स्ट जब हम इसकी डिलीवरी जो है वो विजाइनली करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल रिज़ल्ट इन कि अगर यूट्राइन कंट्रैक्शंस आना शुरू हो जाएं और हम कहें कि चल नहीं, हमने इसका सी सेक्शन नहीं करना, हमने विजाइनली बर्थ करवानी है. तो जब विजाइनली बर्थ हो रही होगी तो उस दौरान क्योंकि यूट्रस वीक है ऑलरेडी, उसमें एक पहले से कोई डिफ़ेक्ट है कि हमने उसकी सर्जरी की हुई है पहले से किसी भी किस्म की, तो अब वो रप्चर कर जाएगा. सो दिस इज़ एमरजेंसी कंडीशन. So uterine rupture is an emergency complication. It is an emergency pregnancy complication in which the uterus tears, potentially expelling the unborn baby into the mother's abdomen, and it can cause severe blood loss. Obviously ऊपर आपने देखा blood loss होगा तो बेबी को blood supply नहीं जाएगा. It will result in hypoxia, ischemia and इट विल रिज़ल्ट इन ब्रेन. अगर बेबी का जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, सो इट विल रिज़ल्ट इन इनकेफेलोपैथी और अदर बर्थ इंजरीज. तो यूट्राइन रप्चर ये आपको दिखाया गया है. यहाँ पे देखें, अटेम्प्टेड विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन. ज़्यादातर जो इसका कॉज होता है डैट इज़ के सी सेक्शन के बाद अगर विजाइनली हम डिलीवर करवाने की कोशिश करें. A vaginal birth after C-section is a vaginal delivery of the baby by the woman who previously had the C-section. तो uterine rupture क्या हो जाएगा? Vaginal birth after C-sections increase the risk for the uterine rupture in which the previous C-section scars tear, expelling the baby out of the uterus to the abdomen. तो resultant injury क्या होगी? Uterine rupture can cause severe blood loss, birth injuries, hypoxic ischemic encephalopathy, cerebral palsy and other injuries. So signs और यह signs of इसकी बात करते हैं. सबसे पहले risks जो हैं यहाँ पे बात करते हैं. ठहरें, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ यूट्राइन रप्चर के बारे में, सबसे पहले हम बताएंगे रिस्क क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. तो आपकी बुक में ना यही वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर आपको एक प्रिवेंशन बताई हुई है, रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं और वार्निंग साइंस बताए हुए हैं. मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि देखें रिस्क फैक्टर्स जो हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है कि किसी की क्या हुई हुई है, मदर की पहले से क्या हुई हुई है, मायोमेक्टमी हुई हुई है. मायोमेक्टमी जो है वो हुई हुई है, मतलब उसकी हमने फाइब्रॉइड फॉर एग्जांपल रिमूव किया था तो उसके लिए हमें मायोमेक्टमी करनी पड़ी थी. तो वो दैट हैव ब्रीच्ड द एंडोमेट्रियल कैविटी. तो ये रिस्क फैक्टर है यूट्राइन रप्चर के लिए. देन पहले से किसी की दो या दो से ज़्यादा जो है वो सी सेक्शन हुए हैं, तो फिर भी ये हमारा रिस्क फैक्टर आ गया. देन क्या है कि लेस दैन 12 months सिंस द लास्ट सी सेक्शन डिलीवरी, कि अभी 12 महीने से कम हुए हैं सी सेक्शन को और मदर फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो तो यूट्रस इतना कैपेबल तो नहीं होता ना कि वो अब दोबारा से प्रेगनेंसी को अफोर्ड कर सके. अभी उसकी हीलिंग तो प्रॉपर हुई नहीं होगी. इट विल रिजल्ट इन यूट्राइन रप्चर. देन अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं तो क्या होना चाहिए? यूट्राइन कंट्रैक्शंस होंगी. हम चाह रहे हैं कि किसी तरह विजाइनल डिलीवर हो जाए, हम इंडक्शन करते हैं लेबर की, हम चाह रहे हैं कि वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस होगी. यहाँ हम ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, तो क्या होगा? यूट्रस रप्चर कर जाएगा अगर उसकी पहले से भी सी सेक्शन हुआ था. सो ये हमारी हो गई. मैंने कौन कौन से आपको बताए रिस्क फैक्टर्स फॉर द यूट्राइन रप्चर. मायोमेक्टमी पहले हुई हुई है,
पहले से सी सेक्शन हुआ है, या 3 से 2 या 2 से ज़्यादा सी सेक्शन हुए हैं, या 12 महीने हुए हैं लास्ट सी सेक्शन को, या ये कि इंडक्शन ऑफ लेबर या ऑक्सीटोसिन हम यूज़ कर रहे हैं, इट विल रिजल्ट इन यूट्रस रप्चर। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। देन हम बात करते हैं हाउ वी कैन प्रिवेंट द यूट्राइन रप्चर। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि हम सी सेक्शन का जो हमने ये जो बनाया हुआ है ना पैसे कमाने का ज़रिया, कि जो आया उसका सी सेक्शन करो पकड़ के विदाउट एनी इंडिकेशन फॉर द सी सेक्शन, हम उसको ना करें, इसका इंसिडेंस, इसके रेट को कम किया जाए, कोशिश की जाए विजाइनल डिलीवरी की। या ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को फाइब्रॉइड था, हमने मायोमेक्टमी की, तो इट इज़ एन इंडिकेशन कि आप उसकी सी सेक्शन करें। तो उस केस में आप चाह रहे हैं नहीं, मैंने तो ये रखा हुआ है प्लान कि मैं अपने पेशेंट्स की विजाइनल डिलीवरी ही करूँगी क्योंकि सी सेक्शन के बड़े मसले हैं, तो मैं उसका पकड़ के विजाइनली बर्थ करना शुरू कर देती हूँ। तो वो जो मायोमेक्टमी हुई होगी ऑब्वियसली उसका यूट्रस वीक होगा और विजाइनल डिलीवरी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस केस में आप नहीं करेंगे। सो avoid vaginal delivery in the women with previous myomectomies in which the endometrial cavity have been breached। और फिर तीसरी चीज़, इंडक्शन ऑफ लेबर को कम किया जाए उन लोगों के अंदर जिनकी पहले से सी सेक्शन हुई है। सो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो सी सेक्शन को ही अवॉइड किया जाए ताकि यूट्रस वीक ना हो। मायोमेक्टमी के केस में विजाइनल डिलीवरी ना की जाए। थर्ड, इंडक्शन ऑफ लेबर को कम से कम हम यूज़ करें। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स विच वी कैन टेक टू अवॉइड यूट्राइन रप्चर। देन आर द वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा किसी का यूट्रस रप्चर हो गया? सबसे पहले हमने विजाइनल एग्जामिनेशन जब की, अच्छा पहले हम क्लिनिकल देखते हैं। मदर आई है, शॉक में आई है क्योंकि यूट्रस रप्चर हुआ हुआ है ना, सारा ब्लड उसका लॉस हो रहा होगा, बेबी बाहर आया हुआ है एब्डोमेन के अंदर, तो मदर शॉक में आएगी, उसकी पल्स जो है वो ज़्यादा हुई होगी, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ होगा और फिर से बिल्कुल शॉक में होगी। देन फीटल डिस्ट्रेस होगा, हम सीटीजी करेंगे तो बच्चे की हार्ट बीट के अंदर वो जो सीटीजी की एब्नॉर्मलिटीज़ हमने पढ़ी हुई हैं वो आएंगी, वो आ रही होंगी। अस्कल्टेट करेंगे फीटल हार्ट रेट को तो वो नहीं हो रहा होगा, मतलब बेबी के साथ कोई मसला है। देन हम जब विजाइनली एग्ज़ामिन करेंगे, अच्छा इसके अलावा मदर को बहुत ज़्यादा स्वीयर एब्डोमिनल पेन होगी। समझ आ रही है ना एब्डोमिनल पेन क्यों होगी मदर को? स्वीयर सडन एब्डोमिनल पेन। सो ये हमारी 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मदर खुद बताएगी, एक तो शॉक में आएगी, एक बहुत ज़्यादा स्वीयर एब्डोमिनल पेन के साथ आएगी। हम बच्चे की सीटीजी करेंगे, नॉर्मल नहीं होगी। हम विजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे मदर की, तो हमें कोई भी पल्पेट नहीं होगा प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस। इसका मतलब बेबी जो है वो यूट्रस में है ही नहीं है, वही रप्चर होके एब्डोमेन में चला गया हुआ है। देन हमने करना है यूट्राइन रप्चर को मैनेज। सो मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्जेंट, बिकॉज इट इज़ एन एमरजेंसी, अर्जेंट लेप्रोटमी करेंगे। अर्जेंट लेप्रोटमी, vaginal examination should be performed and the fetus delivered by quickest route possible। जहाँ आपको लगता है कि सबसे पहले जल्दी जल्दी बेबी बाहर आ सकता है वो वाला डिलीवरी का मेथड चूज़ करें। Assisted vaginal delivery is reasonable if the woman is fully dilated and safe vaginal delivery is possible। अगर vaginally बेबी डिलीवर हो सकता है तो vaginally करें, सेफ़ पॉसिबल होना चाहिए, जो सबसे सेफेस्ट मेथड है उसको चूज़ करना चाहिए और जल्दी क्विकेस्ट मेथड होना चाहिए। उसे आप बस जल्दी जल्दी बेबी को बाहर निकालना है। अर्जेंट लेप्रोटमी करनी है टू एग्जामिन एंड रिपेयर द यूट्राइन रप्चर, ताकि आप जल्दी से यूट्रस को रप्चर को जो है वो रिपेयर करें। या फिर आप हिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं अगर वो ठीक नहीं हो रहा। सो इट इज़ एन एमरजेंसी, यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमेन एज वेल एज द बेबी। सो ये हमारा हो गया टॉपिक यूट्राइन रप्चर का। नेक्स्ट हमने करना है इसके साथ ही एक टॉपिक दैट इज़ द विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। तो सी सेक्शन अभी यूट्रस रप्चर की तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब जो ये विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन का टॉपिक है ना, ये मैं आपको इस तरह से करवा रही हूँ कि आपकी ना हर चीज़ की अच्छी सी जो है प्रिपरेशन हो जाए।
ये आपका पेज नंबर है 224, लेबर का जो टॉपिक है ना उसके अंदर आपको मिलेगा। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जब आप लेबर करवाते हो तो वुमेन विद द यूट्राइन स्कार, मतलब यूट्रस का पहले से किसी वुमेन को स्कार था, अब हमने उसकी करनी है क्या करना है उसके साथ, तो उसमें हम देखने लगे हैं। तो बता रहे हैं कि अब सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ आपको कि लोअर वर्सेस अपर सेगमेंट सी सेक्शन, मतलब आपने लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि जो लोअर सेगमेंट होगा उसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि इसमें ब्लड लॉस कम होता है, हीलिंग बेटर होती है और यूट्रस रप्चर का चांस भी कम होता है, जो अभी हमने देखा। इस वजह से लोअर सेगमेंट इज़ प्रेफरेबल। लेकिन अपर सेगमेंट आप कब परफॉर्म करते हो? तब परफॉर्म करते हैं जब बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर है। जब मैंने आपको बताया था नीचे इसके इंडिकेशंस मैंने आपको सी सेक्शन के साथ ही बता दी थी कि या तो वो नीचे कोई मसला है, कोई फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है कि हम उसकी नहीं कर सकते, कोई प्लेसेंटा प्रीविया है तो नहीं कर सकते, इस तरह से वो सारे मैंने आपको इंडिकेशंस बता दिए। यूट्राइन रप्चर की हमने बात कर ली है, क्या होता है। साइंस ऑफ यूट्राइन रप्चर इवन आपको उसमें भी बताए थे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको मिलेंगे इसी टॉपिक में कि साइंस ऑफ लोअर रप्चर इंक्लूड लोअर एब्डोमिनल पेन, मदर बहुत ज़्यादा पेन के साथ आएगी, शॉक के साथ आएगी, विजाइनल ब्लीडिंग बॉडी होगी, उसको हिमेचूरिया हो रहा होगा और सीजेशन ऑफ कंट्रैक्शंस हो जाएंगी। यूट्रस क्योंकि रप्चर कर गया, अब कंट्रैक्ट कैसे करेगा? मैटरनल टैकीकार्डिया होगा, फीटल कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ऑफन अ ब्रेडिकार्डिया। जो मदर होगी वो टैकीकार्डिया में गई होगी क्योंकि उसका सारा ब्लड लॉस हो रहा है और कंपनसेटरी हार्ट जो है वो ज़्यादा अपनी बीट्स कर रहा है, लेकिन फीटल जो है वो उसकी सीटीजी नॉर्मलिटीज़ में ब्रेडिकार्डिया आ रहा होगा। सो दीज आर द साइंस ऑफ यूट्राइन रप्चर, यू हैव टू टेक दैट। फिर यूट्राइन रप्चर के जो है वो उन्होंने रिस्क बताए हुए हैं कि इसमें भी क्या मसला हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में मदर शॉक में जा सकती है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको ऑपरेटिव रिपेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, हिस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। और फीटल रिस्क क्या होता है यूट्राइन रप्चर्स के, वो आपको लिखे हुए मिलेंगे कि हाइपोक्सिया होगा बच्चे को, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इंजरी होगी, पेरीनेटल डेथ हो जाएगी। और ये ज़्यादातर जो आपको ये MCQ के लिए भी आ सकता है कि यूट्राइन रप्चर जो है ये सबसे ज़्यादा आपको मिलता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जब यूट्रस कंट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये आपका MCQ हो सकता है, वेदर इट इज़ इंड्यूस्ड लेबर और एक्सेलरेटेड लेबर। लार्ज बेबी की वजह से भी होता है कि बेबी बहुत बड़ा है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो है वो यूट्रस रप्चर के चांसेस होते हैं। सो ये मतलब देखें आपको स्कैटर्ड मिल रहा है, यूट्रस रप्चर की कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, साइंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो अब आपने करना है विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। मतलब आप किन लोगों के अंदर चूज़ करते हो कि हम जो है वो सी सेक्शन, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका फ़र्स्ट बेबी सी सेक्शन से होता है और सेकंड बेबी उनका विजाइनली होता है नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो उसकी हम बात करने लगे कि व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किन लोगों में हमने सी सेक्शन के बाद विजाइनल डिलीवरी नहीं करनी और किन लोगों में हम कर सकते हैं। सो क्राइटेरिया क्या है सक्सेसफुल, अगर आपने विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन के लिए करना है तो क्राइटेरिया ये है कि एडिक्वेट सुपरविजन होनी चाहिए, कंटिन्यूस CTG मॉनिटरिंग होनी चाहिए और असिस्टेड बर्थ जो है वो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। सो आपको मिलेगा कि लेबर आफ्टर अ प्रीवियस सी सेक्शन इज़ नाउन एज विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, ये वाली लाइन मिलेगी आपको बुक में। इसके अलावा वो बता रहे होंगे कि चांसेस ऑफ सक्सेसफुल विजाइनल बर्थ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ विजाइनल बर्थ्स अगर हुई हैं, साइज़ ऑफ बेबी, ओरिजिनल इंडिकेशन फॉर सी सेक्शन। इसमें आप क्लोज सर्विलेंस करोगे, कंटिन्यूस CTG मॉनिटरिंग करोगे और ये वाला ठीक है। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? अगर 2 से ज़्यादा सी सेक्शन हो चुके हैं तो क्या आपकी उसकी विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन करोगे? यूट्रस रप्चर में आपने देखा नहीं करोगे, उसमें आप जो है वो सी सेक्शन ही करोगे क्योंकि इट विल रिजल्ट इन यूट्राइन रप्चर आप अगर इसमें करना शुरू कर देते हो। नीड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, अगर आपने इंडक्शन ऑफ लेबर करनी है तो आप नहीं करोगे विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन बिकॉज इंडक्शन ऑफ लेबर की वजह से भी यूट्राइन रप्चर होगा। दैन प्रीवियस लेबर आउटकम सजेस्टिव ऑफ सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, तो अगर पहले से किसी का सी सेक्शन इस वजह से हुआ था कि उसकी पेल्विस एडुकेट नहीं थी तो हम उसका सी सेक्शन तो वही बात आ गई कि पेल्विस अब ठीक तो नहीं हो सकता, जो बना हुआ है उसका वैसे ही रहेगा, तो उसमें हम विजाइनल बर्थ क्यों फिर से परफॉर्म करें, वी विल डू द सी सेक्शन।
दैन प्रीवियस क्लासिकल सी सेक्शन इज़ एन एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर किसी का पहले से क्लासिकल सी सेक्शन वर्टिकल इंसिजन वाला हुआ है, सो उन केसेस में हम कभी भी उसकी जो है वेजाइनल बर्थ नहीं करेंगे। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। पहले से बहुत से सी सेक्शन हो चुके हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ चुकी है, सीपीडी जो है वो सजेस्टिव है पिछली वाली भी, और क्लासिकल सी सेक्शन हुआ था। So this is all about these two topics, uterine rupture and vaginal birth after C-section। इन दोनों के जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं सी सेक्शन वगैरह के, ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से कोई यूक्यू मुझे एज सच नहीं मिला, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दीज।